हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास तपस्या सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले सवाल जो बनते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट वाले यानी किस्त वाले जो क्वेश्चन बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, वो हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते अपनी क्लास। जैसा कि आपको पता हो कि हम लोग 50 डे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसका ये सभी टाइप कोर्सेज में करवाए जा रहे हैं। आपको अपडेटेड कंटेंट के साथ रहेगा और क्लास में इसका मिलता है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे। और एसएससी के सभी एग्जाम से सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और रेलवे के सभी एग्जाम, बैंकिंग के सभी एग्जाम और स्टेट के सभी एग्जाम से मैथ पूछा जाता है, इसके लिए यूजफुल होता है दोस्तों। ठीक है, चलो डे कौन सा है? डे 22 है। ठीक है, 50 दिन में हमने 22 डे कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने चैप्टर क्या है कंप्लीट किया अभी तक। चैप्टर हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन बनता है उस वो, और कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने चैप्टर हम लोग ने अभी तक फिनिश कर दिया है। ठीक है, आपको चैनल को वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना है। पहली बार जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ओके दोस्तों। चलो देखो, इंस्टॉलमेंट पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लो, उसके बाद हम लोग चैप्टर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक वीडियो में एक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, देखो इंस्टॉलमेंट सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। ठीक है, इंस्टॉलमेंट देखो, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, किस्त क्या होता है। जैसे दोस्तों आप बैंक से कोई पैसे उधार लेते हैं, जाहिर सी बात है कोई काम करना तो आप बैंक से लोन लेंगे ही लेंगे। जो बैंक से लोन लेते हैं हम लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, तो ईयरली हमको क्या होता है, बैंक को ब्याज देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है दोस्तों? ब्याज देना पड़ता है। तो जब पैसे लेंगे तो उसमें किस्त मतलब की बांटी जाती है, किस्त दी जाती है कि आप कितने इंस्टॉलमेंट में, कितने किस्त में पैसे जमा करेंगे। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि मान लेते हैं हमने कोई राशि, कुछ राशि बैंक से उधार लिया, मान लेते हैं उसका रेट क्या है 10%। रेट क्या है? 10% रेट पे हमने पैसा उधार लिया राशि से। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होता है? देखो सबसे पहले देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। क्या होती है? 1/10। ठीक है, ये चीज तो पता होगी आपको। मान लेते हैं कि अगर 2 इंस्टॉलमेंट हमको किस्त जमा करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में यानी, या मान लेते हैं 2 साल में। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में हमको किस्त जमा करनी है, तो 10 रुपए की राशि है, 10 रुपए है, इस पर 1 रुपये ब्याज लगेगा, तो 10 की राशि कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे से 11 हो जाएगी। ठीक है, 10 की राशि 1 रुपये ब्याज लगकर कितनी हो जाएगी? अमाउंट 11 हो जाएगी। ये 2 साल की बता रहे हैं, ये हुई पहले साल का इंस्टॉलमेंट, पहले साल का किस्त। अब जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे, जैसे ही आप दूसरे साल में जाएंगे दोस्तों, दूसरे ईयर में आप मूव करेंगे, क्या हो जाएगा? इन दोनों का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है, 121 हो गया। ये 2 इंस्टॉलमेंट के मैं बता रहा हूं। ठीक है, चूंकि इंस्टॉलमेंट ब्याज जो लगता है हर साल बराबर लगता है। ठीक है, हर साल तो बराबर लगता है। अब देखो, जब दूसरा साल में यहाँ हो जा रहा है, 2 साल में 121, यहाँ 111, ये तो भाई गलत है ना। इंस्टॉलमेंट हमेशा हमको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 121, तो इसको भी 121 बना लो। तो 121 बनाने क्या करेंगे? इसमें 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये रेशियो में रहती है, तो यहाँ 11 से गुणा किया, तो यहाँ भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 110, यहाँ है 100। ठीक है, ये 100 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 210 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 121 यहाँ है, यहाँ भी हो जाएगी 121। कितना हो जाएगा? 242। 242। अब देखो, जो ये चीजें होती है, ये क्या होती है? प्रिंसिपल यानी जो पैसा हम लोग उधार लेते हैं। ठीक है, जो पैसा उधार लेते हैं या किसी बिजनेस में लगाते हैं या किसी को देते हैं, वो होती है प्रिंसिपल। ये क्या होता है? ये दोस्तों होता है अमाउंट। क्या होता है? ये होता है अमाउंट, जिसमें ब्याज और प्रिंसिपल जुड़ा रहता है। और जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, डिफरेंस कितना है? 32 रुपए। 32 से ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है दोस्तों? ये ब्याज। ठीक है, और
ये चीजें क्या होती है, इंस्टॉलमेंट प्रत्येक साल। एक पहले साल की इंस्टॉलमेंट 121, दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट 121 क्या होती है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट होती है। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट हो जाती है। क्लियर हुई, ये दो इंस्टॉलमेंट की मैंने बताया। अगर मैं बोलता हूँ आपसे, मैं तीसरे अगला पेज लेता हूँ। अगर 3 इंस्टॉलमेंट लगे, मैं 2 इंस्टॉलमेंट बताया, 30 साल यानी 3 इंस्टॉलमेंट लगे दोस्तों, अगर रेट 10% है, देखो क्या हो जाएगा, 1/10। तो पहले साल तो रहेगा 10 से हो जाएगा 11, 10 रुपए की राशि 11 हो जाएगी ब्याज लग के। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। जब दूसरे साल में जाएंगे तो मैंने क्या होता है, जब ब्याज दूसरे साल की लगती है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ हो जाएगा 121। ठीक है, दूसरे साल में इंस्टॉलमेंट लगेगा, किस्त लगेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जब तीसरे साल की बात की, मैं 3 साल की बात बता रहा हूँ ना, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट की बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो देखो, जब तीसरे साल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। पहले दूसरे साल में जाएगा स्क्वायर होगा, तीसरे साल में क्यूब होगा, चौथे साल में जाएगा तो 4 हो जाएगा उसका। ठीक है, पावर में 4 हो जाएगा। इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। इसका क्यूब हो जाएगा 11 का 1321। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मैंने बताया कि प्रत्येक साल का इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक साल का इंस्टॉलमेंट है। चूंकि प्रत्येक साल इंस्टॉलमेंट बराबर लगता है, ठीक है, बराबर ही लगता है ना, तो यहाँ 1331 है, तो यहाँ भी 1331 बनाना पड़ेगा। किससे गुणा करेंगे, 11 से। ठीक है, अब यहाँ ही बनाना पड़ेगा, तो यहाँ किससे करेंगे, 121 से। ठीक है, ये हो जाएगा 1331 प्रत्येक साल का किस्त। अब चूंकि चीजें होती है मेरे दोस्त रेशियो में, इसमें है रेशियो में है, तो यहाँ 121 किया है तो यहाँ भी 121 से करना पड़ेगा गुणा, और यहाँ 11 से किए हैं तो यहाँ भी 111 से यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा। देखो तो क्या हो जाता है, यहाँ से प्रिंसिपल हमारा 121 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1210। यहाँ हो जाएगा कितना, 1100। यहाँ हो जाएगा 1000। तो टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, देखो 0 और 1 और 3 3 3310 हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल 3310 बन जाएगा। अमाउंट कितना बनेगा, तो देखो अमाउंट की बात करें तो देखो यहाँ हो जाएगा 1331, यहाँ भी हो जाएगा 1331। तो 1 1 1 3 हो जाएगा, और 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, और 1 2 3। ठीक है, 3993। ये क्या बन जाता है मेरे दोस्त, ये हो जाता है अमाउंट। क्या बनता है, अमाउंट बन जाता है। और जो इनका अंतर होगा, जो इसका अंतर होगा, तो देखो अंतर कितना हो जाएगा, 3, और 9 में से 1 जाएगा 8, और 39 में से 6, तो 683 क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सीआई हो जाता है। क्या होता है, ब्याज हो जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 इंस्टॉलमेंट की कहानी ये रहती है, क्यूब करते हैं, और 2 इंस्टॉलमेंट की कहानी ये रहती है कि स्क्वायर करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बातें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। अगर उससे एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ो। 2550 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाला 8% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। प्रत्येक किस्त पूछा है, इंस्टॉलमेंट पूछा है कि कितने इंस्टॉलमेंट प्रत्येक दे रहा है। ठीक है, चूंकि बात किया गया है अर्धवार्षिक की, तो मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जब भी अर्धवार्षिक की बात करें तो हमारा रेट जो होता है आधा हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है। देखो 8% है अर्धवार्षिक में, रेट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। 4% में फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। क्लियर है। अर्धवार्षिक, क्योंकि वार्षिक की बात की है, वार्षिक किस्त पूछे, क्योंकि अर्धवार्षिक दिया है यानी 6 महीने कैलकुलेट किया जाता है। 6 महीने तो होगा 12 महीने यानी 1 साल, यानी 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 किस्त में 2 इंस्टॉलमेंट लगेगा इसमें। क्या लगेगा मेरे दोस्त, 2 इंस्टॉलमेंट लगेगा। ठीक है।
क्लियर हुआ। अब देखो 25 है, एक का ब्याज लगेगा तो कितनी हो जाएगी राशि, अगर 25 का प्रिंसिपल है, एक का ब्याज लगेगा तो कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, अपनी बिल्कुल से हो जाएगी। अब जैसे ही पहले साल का इंस्टॉलमेंट है, जैसे ही दूसरे साल में जाएंगे क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब देखो आपको स्क्वायर क्यूब ये सब पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे। और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। कितना होता है मेरे दोस्त, 676। ठीक है, क्लियर हुआ। चूंकि इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर है, किस्त हर साल बराबर दिया जाता है, यहाँ 676 तो यहाँ भी 676 बनाना पड़ेगा। बताओ बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, अपने बिल्कुल सर। तो यहाँ 676 बनाने के लिए 26 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि रेशियो में चीजें हैं, तो जो एक्टिविटी यहाँ करेंगे वही एक्टिविटी यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ भी 26 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो 25 में 26 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 625 और 650 कितना होता है, 650 होता है। और यहाँ 625 तो है ही, कितना है, 625 तो है। तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 1275, 1275 हो जाएगा। हमसे पूछा है किस्त, किस्त प्रत्येक किस्त कितनी है, 676 रुपये। ये तो इंस्टॉलमेंट यही होता है ना, इंस्टॉलमेंट यही होता है 676। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 1275 हमारे को रियल। क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना दिया है, 2550, यानी जो 2550 है किसका मान है, 1275 का मान है, 1275 का मान है। हमसे किस्त पूछा है, किस्त कितना है, 676, तो 67676 और हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो सॉल्व करो इसको, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 12 24, यानी 2 बार में पूरी बार कट जाएगा। 6 दूना 12, 1352। जो इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 1352 हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करो। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ो। एक डॉक्टर ने 3825 रुपये उधार लेता है, एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है, वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। ठीक है, कितने किस्त में, 2 समान किस्त में, किस्त 2 किस्त दे रहा है समान। ठीक है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो रेट कितना है, 4%। रेट कितना है भाई, 4%, यानी 4% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। कितने किस्त में देता है, 2 किस्तों में देता है, 2 समान किस्तों में देता है। ठीक है, तो 25 की राशि, एक का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगी। ठीक है, जब दूसरे साल में जाएगा, तो जब दूसरी किस्त में जाएगा तो क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, चूंकि हर साल ब्याज समान है, हर साल किस्त क्या है, समान है, इंस्टॉलमेंट क्या है, वार्षिक किस्त। ठीक है, जब हर साल समान किस्त है तो यहाँ देखो किस्त कितना है, 676। यहाँ किस्त 676, तो यहाँ इसको भी 676 बनाने के लिए क्या करेंगे, 26 से गुणा करेंगे। ठीक, क्या हो रहा है आज, 26 से गुणा करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी हमको 26 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो 25 का 26 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 650 और 625 यहाँ है ही, कितना हो जाएगा, 650 625 1275, 1275 हो जाएगा। ओके, प्रत्येक किस्त पूछा है कितना है, 3825 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है भाई, 1275। क्वेश्चन में कितना दिया है प्रिंसिपल, 3825, यानी 3825 किसका मान है, 1275 का, 1275 का मान है। मल्टीप्लाई हमसे पूछा किस्त, किस्त कितना है, 676, 676। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में पूरी बार कट जाएगा। और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18, यानी और 6 18, लास्ट में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, यानी 2028। 2028 ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं, अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। अगर जिसको एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा, अब क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। ठीक,
ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन, ये देखो मेंस का क्वेश्चन 2023 से पूछा गया। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन मैं अपने से बनाता हूँ, क्वेश्चन वही मैं कराता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए और चैनल को पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊं, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, चलो। रजनी से ने एक बैंक से 1500 रुपये की राशि उधार ली। ठीक है, दो समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। ठीक है, जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेके 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त, चीजें वही है, किस्ती पूछे है, रेट है 40%, प्रिंसिपल है 1500। लेकिन इतना देखो कितना बड़ा लैंग्वेज लिखा है, कोई मतलब है लैंग्वेज का, बस आप जान जाओ कि प्रिंसिपल कितना है, किस्त कितना है और पूछा क्या है। बस आप 3 चीजें आप याद रखो। देखो प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना 40%, रेट कितना है दोस्तों 40%। अच्छा बताओ 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, याद है कि भूल गए? 20% की होती है, 20% की होती है 1/5। तो 40% कितनी हो जाएगी, दोगुना कर दो 40%, यहाँ भी दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा 2/5। यानी 20% की 1/5, 40% 2/5। क्लियर हुआ? कितना हो जाएगा 2/5। अब देखो 5 कितने किस्त में बोला है, 2 समान किस्तों में, तो 5 की राशि कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, कि 2 का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब जैसे ही दूसरे किस्त में जाएंगे तो क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ओके, चूंकि समान किस्त है, किस्त क्या है समान है, यहाँ 49, यहाँ भी 49 बनाना पड़ेगा, नहीं 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 5 हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा मेरे भाई 35, और यहाँ 25, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा प्रिंसिपल। और हमसे पूछा गया किस्त पूछा है, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 60, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, प्रिंसिपल कितना है 1500, यानी 1500 की राशि का मान कितना दिया है 60। हमसे पूछा क्या है, किस्त पूछा है, किस्त कितना है 49, 49 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 3 बजाएगा, 6 पंजे 30, यानी 25। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, 25 9 225, यानी कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 1225। कितना हो जाएगा भाई 1225, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई, हो गया ना? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पढ़ो, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त कितनी है 897। तो लिया जाने वाला कुल ब्याज बताइए। क्या पूछा है यहाँ, ब्याज हमसे पूछा है। देखो चीजें आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, तब वहां से ब्याज, प्रिंसिपल, किस्त जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो 10% रेट है, रेट कितना है 10%, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 की राशि कितनी हो जाएगी अमाउंट 11। कितनी किस्त है 2 किस्त है, तो अगली बार जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100, यहाँ हो जाएगा 121। चूंकि ब्याज हमेशा इंस्टॉलमेंट किस्त हमेशा बराबर रहेगा, यहाँ 121 है तो यहाँ भी 121 बनाइए, तो क्या करेंगे 11 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा गुणा। कितना हो जाएगा यहाँ 110, यहाँ 100, तो कितना हो जाएगा 210। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 210। अच्छा, और यहाँ कितना हो जाएगा 121, तो 121 121 कितना हो जाएगा 242, 242 हो जाएगा। हमसे पूछा है किस्त, किस्त क्या है भाई, किस्त डिफरेंस होता है, सॉरी हमसे पूछा है ब्याज। ठीक है, कुल ब्याज बताओ, 210 की राशि है, 242 हो जा रही है, कितना ब्याज लग रहा है आप कहेंगे सर 32 रुपये ब्याज लग रहा है। 32 का आंसर पूछा है, किस्त पूछा ना, इंस्टॉलमेंट तो यही हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये है ना। ठीक है, हमारा किस्त कितना है 121, किस्त क्वेश्चन दिया कितना है 6897, किस्त
121 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में किस्त कितना दिया, हमारे अकॉर्डिंग किस्त कितना निकल गया 121। पूछा है ब्याज, तो ब्याज यानी 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब सॉल्व कर लो। तो 1 7 7 और 12 पंजे 60, कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 57 बार में। ठीक है, 57 बार में पूरी पूरी बार कट जाएगा। चलो तो सॉल्व करेंगे, 57 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 57 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 का 4 में करिए, 2 का 7 में करेंगे, 2 7 14 को 4 हासिल हो जाएगा 1, फिर 2 का करिए 5 में, 3 का करिए 7 में, तो 2 5 10, 7 3 21, 21 और 10 31, 1 32, तो 2 हासिल हो जाएगा 3। अब 3 का करिए 5 में, 5 3 15 3 18, तो 1824 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। मल्टीप्लाई आपको इसी तरह करना है। ठीक है, बचपन की तरह नहीं कि जो पहले एक का करे फिर दूसरा करे फिर जोड़े, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो। नीरज ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त बताओ। क्या पूछा है, किस्त पूछा है, इंस्टॉलमेंट पूछा है। रेट कितना है, 12.5%। तो बताओ 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, क्या होती है, 1/8। क्या होती है, 1/8। कितने किस्त है, 2 समान, 2 किस्त की बात की गई है। तो 8 की राशि कितनी हो जाएगी, 9। एक का ब्याज लग जाएगा ना, कितनी हो जाएगी अमाउंट, 9 हो जाएगी। जब दूसरे साल जाएंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 और 9 9 81। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर है, किस्त बराबर है, यहाँ 81 है तो यहाँ भी 81 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा 72, और यहाँ है 64, कितना हो जाएगा 6 और 7 और 7 6 13, 136 हमारा प्रिंसिपल निकल के आया। प्रिंसिपल कितना निकल के आया दोस्तों, 136। अच्छा, प्रिंसिपल है कितना, 6800 रुपये। 6800 रुपये प्रिंसिपल है हमारे क्वेश्चन में, कि हमारे क्वेश्चन कितना निकल के आया, 136। हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त कितना है, 81, तब 81 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपका आंसर, बिल्कुल। अब सॉल्व कर लो, देखो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 30, 13 5 65, बिल्कुल। ये 5 बार में पूरी बार कट जाएगी, हाँ 5 बार में कट जाएगी। और एक जीरो है ना, एक जीरो भी लग जाएगा 50 बार में। ठीक है, 50 बार में पूरी बार कटेगी तो जीरो, और 5 1 कम 5, और 5 8 40, तो 40 50 हमारा ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते रहिएगा भाई। एक आदमी ने 2196 रुपये उधार लेता है, कितने राशि उधार लेता है, 2196 रुपये, और इससे पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान किस्तों में 25% इसका रेट है कि दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करता है, ब्याज के साथ वापस करता है। ठीक है, तो किस्त की राशि बताइए। इसमें भी किस्त ही पूछा है, इंस्टॉलमेंट ही पूछा है। रेट कितना है, 25%। कितना होता है रेट, 25% दिया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी प्रिंसिपल अगर 4 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 में 1 जुड़ जाएगा, यानी 5 हमारा अमाउंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ओके। दूसरे और तीसरे वर्ष, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, ठीक है, 3 साल की बात की गई है, 3 साल की बात की गई है। दूसरे साल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 चौक पे हो जाएगा 16, और 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। अब तीसरे साल में जाएंगे, तीसरी किस्त में इसका क्यूब हो जाएगा, यानी 4 क्यूब हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट किस्त हर साल क्या है, बराबर है, हर साल किस्त बराबर है। यहाँ किस्त 125 है तो यहाँ भी 125 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 125 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर हो जाएगी।
अब चूंकि रेशियो में है चीजें है तो यहाँ भी 25 से किया तो यहाँ भी 25 से करना पड़ेगा, और यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। तो देखो 25 चौके हो जाएगा 100, 16 पाँचे हो जाएगा 80, और यहाँ है 64, तो 180 यानी 4, 8 से 14 4, और 1 2, 244 हमारे प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 244 प्रिंसिपल हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है? प्रत्येक किस्त पूछा है, ठीक है, प्रत्येक किस्त यानी 21 का मान दिया है, 21 प्रिंसिपल दिया है ना क्वेश्चन में, 2196 का मान दिया है कितना? 244। किस्त पूछा है, किस्त कितना है? 125। बस सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 9 36 और 2 9 18, 9 बार में पूरी पूरी बार एक कट जाएगा, ठीक है। तो 25 9 मतलब कितना हो जाएगा? ये लगभग 1125। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1125 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा, 1125 ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? समझ में आ रहा है ना? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति 3 साल के लिए 4000 रुपए का ऋण 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है। उन्होंने पहले और दूसरे वर्ष के पहले और दूसरे वर्ष में से प्रत्येक 2000 रुपये भुगतान चुका दिए, ठीक है, भुगतान कर दिया, चुका दिए, बात वही है। अपने सभी ऋण को साफ करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में भुगतान की यानी राशि बताइए। मतलब कि देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि कोई बंदा 3 साल के लिए 4000 रुपये उधार लेता है, रेट कितना है? 8% से। जब 1 साल बीतता है तब 2000 देता है, फिर उसके बाद फिर 1 साल बीतता है, फिर 2000 देता है, यानी 2 साल में 2000 रुपये चुकाता है। फिर पूछा कि बाकी राशि कितनी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो 3 साल में पूरी अपनी कर्जा जो है उसका वो कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। चलो सोल्व करो। पहले है राशि 4000 और रेट है 8%। एक बात बताओ, 4000 की राशि है, 8% रेट से उसका अमाउंट कितना बनेगा? अगर 8% यानी 8/100 कर देंगे, अगर 100 में 8 जोड़ेंगे अमाउंट निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा? 108/100 हो जाएगा क्या? आपने बिल्कुल सर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108/100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 0 8 और चौके 32, 3 और 4 धाम 40 और 3 43, तो 4320 रुपये हमारी वो अमाउंट निकल के आ जाएगी, ठीक है, जिसमें ब्याज 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल जुड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1 साल में कितना देता है? 2000 रुपये चुकाता है। कितना चुकाता है? 2000। तो इसमें से अगर 2000 माइनस कर देंगे हम तो कितना बचेगा? 2320 रुपये बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 2300 रुपये शेष रह जाएगा जब 1 साल के बाद वो 2000 रुपये चुकाता है। अब जो ब्याज लगेगा, अब देखो जो पैसा दे दिया उस पर ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, अब जो बचा रहेगा वही ब्याज उस पर ब्याज लगेगा। तो बचा कितना है? 2320 रुपये। अब 2320 रुपये पे 8% का ब्याज लगाओ तो 2320% पे 2320 रुपये पे 8% यानी 108/100, ठीक है। तो फिर 0 0 कट जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? मैं आपको करके बताता हूँ। 232 मल्टीप्लाई करना है 108, तो 8 दूना 16, 6 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1। और देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 त्रिक 24 और 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 और 1 25 को 5 हासिल हो जाएगा 2। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और 1 का करेंगे 2 में और 3 का करेंगे 0 में, तो 8 दूना 16 और 2 कम 2, 16 2 18 और 3 का करेंगे 0 में तो 0 ही आ जाएगा, नहीं 18 और 2 हासिल यानी 20 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 2। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 0 का 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा और 1 का 3 में करेंगे 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब उसके बाद क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 1 कम 2
यानी 2556, 25,056, सॉरी 25,056। चूंकि नीचे जीरो है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज, सॉरी अमाउंट जिसमें ब्याज जुड़ा है, ठीक है। 23 प्रिंसिपल है, 2300 बची। अब इसमें अमाउंट जो है कितना हो जाएगी, 2505 रुपये। अब उस पर क्या होता है, 2000 रुपये और जमा करता है, इसमें से 2000 रुपये और जमा करता है। देखो माइनस कर देंगे 2000, तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 505, ठीक है। वही तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 505.6, 505.6, 505.6 हम रुपये हमारी बची, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे हम लोग 108%, ठीक है। जो राशि निकल के आई उतनी राशि वो वापस कर देगा, तो उसका सारा कर्जा माफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 108 बटा हो जाएगा 100। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, मैं यहाँ आपको बताता हूँ गुणा करके ही एक बार में। देखो कैलकुलेशन की बात है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं। तो 550 और 56 का मल्टीप्लाई करना है 108 में, ठीक है। क्लियर हुआ। देखो 8 का करेंगे 6 में, कितना हो जाएगा, 8 6 48 को 8 लिख लीजिए, हासिल हो जाएगा कितना 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, जीरो करेंगे 6 में, तो जीरो का 6 में करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। 8 का करेंगे 5 में, तो 8 पंजे 40, और 40 और 4 हासिल कितना हो जाएगा 44, 44 को 4 लिखेंगे, हासिल हो जाएगा 4। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में, ठीक है। नहीं, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। तो 8 का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 1 का करेंगे 6 में, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जीरो का करेंगे 5 में तो 5, सॉरी जीरो ही हो जाएगा। तो 1 6 का 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा हासिल 1 बचेगा। क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, 8 का करेंगे 5 में, तो 8 पंजे हो जाएगा 40, और 1 का करेंगे 5 में, तो 40 और 5 45, और 1 46 को 6 हासिल हो जाएगा 4। अब उसके बाद इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जीरो का करेंगे जीरो में, और 1 का करेंगे जीरो में, तो जीरो ही हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 4। ओके। अब 5 का करेंगे, 1 है तो 5 1 5, इतनी चीज़ें आएंगी, और नीचे 3 जीरो यानी 54 60 48, नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 पॉइंट लग जाएगा, यानी 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 54 546.048। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एक करेक्ट हो जाएगा। तो चीज़ें देखो मल्टीप्लाई करने वाली बात है, तो आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। एक म्यूजिक प्लेयर 4510 रुपये नगद या 1200 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और शेष 3 समान आसान किस्तों में बेचा जाता है, ठीक ठीक है। एक म्यूजिक प्लेयर है, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 10% है तो किस्त की राशि बताइए। क्या है, किस्त की राशि पूछा है। 45 रुपये म्यूजिक प्लेयर का दाम है, कितना है 45 रुपये, सॉरी 4510 रुपये, जिसमें से 1200 रुपये तुरंत देता है, 1200 रुपये वो तुरंत भुगतान कर देता है। तो बचेगा कितना, 0 1 3 और 1, सॉरी 3, 3510 रुपये बचेगा। 33 रुपये बच रहा है। अब जो बच रहा है उसी में ब्याज लगेगा, ठीक है। रेट कितना है 10%। कितनी किस्त के लिए, 3 समान किस्त, कितनी किस्त 3 समान, 10% फिक्स वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी 10 की राशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आप कहेंगे 11। दूसरे साल में जाएंगे कितना हो जाएगा 100 से 121 हो जाएगा। जब 3 समान किस्त के बारे में बात बोला है, 3 इंस्टॉलमेंट के बारे में, जब तीसरी इंस्टॉलमेंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा 10 का, यानी 1000, और 11 क्यूब होता है 1331, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, आपने बिल्कुल से क्लियर हो गया। चूंकि किस्त हर साल बराबर है,
किस्त क्या है, हर्षा बराबर यहाँ 1331 तो यहाँ भी 1331 बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे 121 से गुणा। अब यहाँ 121 से किए हैं तो यहाँ भी 121 से करना पड़ेगा, और यहाँ 11 से किए हैं तो यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1210, यहाँ कितना हो जाएगा 1100, यहाँ है 1000 तो है ही, कितना हो जाएगा 0 1 और 2 1 3 और 3, 3310 प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा हमारा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3310। पूछा है प्रत्येक किस्त। अच्छा प्रिंसिपल है कितना, बचा कितना है भाई, 1200 दे दिया उसने, 1200 तो दे दिया ना, अब इतना ही बचा प्रिंसिपल 3310, यानी 3310 इसका मान है। प्रिंसिपल हमारे को कितना है 3310। किस्त पूछा है, किस्त कितना है 1331, मल्टीप्लाई करेंगे 1331 से, देखिए पूरे पूरी कट जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1331। ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ ना। चलो भाई, तो इंस्टॉलमेंट एक क्वेश्चन कंप्लीट हुए यहाँ पे। आप क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, अब सारे क्वेश्चन बनेंगे, फिर कोई डाउट हो तब कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।